So hello guys, we are back again with another video। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमसे ये पूछा जाता है कि इज़ मैनेजमेंट साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि मैनेजमेंट साइंस के साथ, आर्ट के साथ और प्रोफेशन के साथ कैसे मैच होता है या फिर नहीं होता है। तो हम लोग आज इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास आता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट का जो फीचर्स है। सबसे पहले आता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो इन सिंपल टर्म्स में आपको समझाता हूँ। सोचिए आप एक आर्टिस्ट है, तो अगर आपको आर्ट करने से पहले या फिर पेंटिंग करने से पहले आपको उसके बारे में जानना ज़रूरी है। अगर आप कोई भी चीज़ पेंट कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानना तो ज़रूरी होगा ही ना, कौन सी चीज़ कहाँ पे चाहिए होगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अगला पॉइंट आ जाता है हमारे पास पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो सबसे पहले हमने देखा सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, कोई भी चीज़ का थियोरेटिकल नॉलेज जानना हमको ज़रूरी होता है उस काम को करने से पहले। तो उसके बाद सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज रहने से ही तो नहीं होगा। एक आर्टिस्ट को सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज रहने से ही तो नहीं होगा। तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है, आर्ट के बारे में जैसे कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज में बताया गया है कि उसने थियोरेटिकल नॉलेज के बारे में जान लिया। अब वो क्या करेगा, खुद का जो क्रिएटिविटी है उसको यूज़ करके वो एक यूनिक आर्ट फॉर्म करेगा। तो वही बोला गया है सेकेंड पॉइंट में, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जैसा कि हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पर आर्टिस्ट का एग्जांपल लिया है, एक आर्टिस्ट अपना आर्ट को तभी सबसे अच्छा और सबसे यूनिक दिखा पाएगा जब उसका लगातार प्रैक्टिस होता रहेगा आर्ट का। तो वही बताया गया है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब हम लोग देखने वाले हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो पहला पॉइंट यहाँ पे वही आता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। कोई भी चीज़ का थियोरेटिकल नॉलेज होना ज़रूरी होता है। अगला पॉइंट आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो इस पॉइंट में बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा ही है मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो आप ये समझिए कि साइंस किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है जो कि यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। साइंस का पहला मोटिव ही ये है कि साइंस काम करता है उसके प्रिंसिपल्स के ऊपर, तो वो यूनिवर्सल इन कैरेक्टर होता है। लेकिन हमारा जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है, वो स्टैटिक नहीं रह सकता। तो अगला पॉइंट हमारे पास ये आता है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको पहला वाला पॉइंट में कहा कि साइंस किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर। लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आया कैसे, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के बाद। जैसे कि हम सबको पता है साइंस में एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट होता रहता है। तो अगर एक्सपेरिमेंट नहीं होगा तो प्रिंसिपल्स आएगा कहाँ से। तो यही दिखा गया है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके जो प्रिंसिपल निकलता है उसी को इस पॉइंट में दिखाया गया है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। तो अगला पार्ट हमारे पास आ जाता है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। तो इसका भी पहला पॉइंट आप देखिए, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, वही सेम प्रोसेस, वही सेम चीज़ तीनों जगह में मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन में पहला पॉइंट यही आता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। और थियोरेटिकल नॉलेज जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अगर वो नहीं जानेंगे तो काम कैसे होगा। तो अगला पॉइंट देखते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो इस पॉइंट का मतलब यह है कि कोई भी प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए उसके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कौन सा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और हमारे जैसे डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स के लिए क्या है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। वैसे ही हमारे मैनेजमेंट के लिए भी बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। इसमें यही बताया गया है कि जैसे डॉक्टर्स को मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है, वैसे सीए को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से मेंबरशिप लेना बहुत ज़रूरी होता है अपना प्रोफेशन को कंटिन्यू करने के लिए।
एंड अभी जो मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स है उन लोगों को ये एसेंशियल नहीं है कि वो मेंबरशिप ले या ना ले, बट ये श्योर है कि इन फ्यूचर उन लोगों को लेना पड़ सकता है। तो अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है सर्विस मोटिव। तो सर्विस मोटिव से हमको ये पता चलता है, फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर का अल्टीमेट गोल या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, लोगों को ट्रीट करना। उसका मेन एम यही है कि सर्विस टू द सोसाइटी। तो सर्विस मोटिव रहना ज़रूरी है एक प्रोफेशनल के लिए। तो अभी आ जाता है हम लोगों का कंक्लूजन, जहाँ से हमको ये पता चलता है कि मैनेजमेंट जो है उसमें आर्ट का जितना सारा फीचर्स है सब एप्लीकेबल होता है, लेकिन साइंस और प्रोफेशन उसका जो फीचर्स है कुछ कुछ एप्लीकेबल होता है और कुछ कुछ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं मैनेजमेंट हैज़ ऑल फीचर्स ऑफ आर्ट, बट मैनेजमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड एज परफेक्ट साइंस और प्रोफेशन।